मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर के हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। पहले मदरसों में हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम देने के मामले में विवाद गरमाया, तो अब मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होने पर सियासी पारा गर्म हो चला है। दरअसल ये पूरा संग्राम तब शुरू हुआ जब जनजातीय मंत्री विजय शाह ने मांग की कि राज्य के हर शिक्षण संस्थान में राष्ट्रगान और झंडा वंदन को अनिवार्य किया जाए, इसमें मदरसे भी शामिल हैं। इसके बाद विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि मंत्री विजय शाह के इस बयान का आखिर आधार क्या है। तो मदरसे में राष्ट्रगान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। तो मंत्री विजय शाह ने आखिर क्या कहा था, आपको वो भी सुनाते हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकाल लें। कोई भी शिक्षण संस्थाएं, उसमें मदरसे भी शामिल हैं, शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हों, गुरुद्वारे हों, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। इस सवाल पर जब जी न्यूज ने कुछ मौलवियों से बात की तो उन्होंने चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में राष्ट्रगान नहीं हो सकता और कुछ ऐसे मौलवी भी मिले जिन्हें राष्ट्रगान आता ही नहीं था। मदरसों में दुनिया की शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और इस्लामी शिक्षा दी जाती है। तो तिरंगा तो रोजाना नहीं फहराते, वो तो 15 अगस्त 26 जनवरी को फहराते। ये जनगण मन की बात है, ये मदरसों में तो ठीक है, चल जाएगी। अब बहुत से मदरसे तो मस्जिदों के अंदर चलते हैं, तो मस्जिद में जनगण मन हो ही नहीं सकता। मस्जिदों में जनगण मन नहीं हो सकता। आया इससे पहले 8वां पास करके आया और स्कूल में पढ़ता था, तो सबसे पहले यही कहता था जनगण मन अधिनायक जाता जय जय भारत भाग विधाता। जो शाह साहब को याद नहीं होगा, पूरा भूल गया, बहुत साल हो गए, लेकिन मैं पढ़ता था, समझे आप। और कविताएं और हिंदी में बोलना। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, वो भी आपको सुनाते हैं। राष्ट्रगान जिनको नहीं आता, जो अपनी संस्थाओं में राष्ट्रगान राष्ट्रगीत नहीं गाते, उनको स्वीकार इस देश में किया नहीं जा सकता, एक बात। दूसरी बात, मंत्री जी ने जो कहा है कि राष्ट्रीय पर्वों पर झंडा फहराना चाहिए, इस पर किसी की असहमति नहीं हो सकती। लेकिन मुझे एक छोटी सी शिकायत है कि मंत्री जी 20 साल से क्या कर रहे थे। उन्हें राज्य में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए था कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय झंडे स्वस्फूर्त होकर उत्सव के वातावरण में लोग गाएं और झंडे फहराएं। तो वहीं बीजेपी ने विजय शाह के इस बयान का समर्थन किया है। कल तक तो ये वंदे मातरम का विरोध करते थे। मुझे समझ नहीं आता कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के गान में क्या दिक्कत है, और उसके गान अगर नहीं है तो आप राष्ट्रभक्त नहीं है। आप अगर राष्ट्रगान का विरोध करते हैं, जनगण मन नहीं आता, जनगण मन नहीं गा सकते, तो फिर कैसी शिक्षा देते हैं आप? क्या शिक्षा देना चाहते हैं? कौन सी शिक्षा होती होगी? आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक है। आपको वहाँ राष्ट्रगान का, अगर मंत्री जी ने ये कहा राष्ट्रगान होना चाहिए, उन्होंने कहा कोई भी धार्मिक स्थल हो, राष्ट्रगान सबके लिए, ये राष्ट्र सभी के लिए, और उस वहाँ पर अगर आप नहीं कर सकते तो घोर ये निंदाजनक है और इसकी घोर निंदा करता हूँ मैं। तो मदरसे में राष्ट्रगान पर घमासान चल रहा है। मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर के सियासत लगातार तेज हो रही है। मदरसे में राष्ट्रगान अनिवार्य करने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई थी, जिस पर कांग्रेस ने कहा पहले क्यों इसे लागू नहीं किया गया। वहीं कई मदरसों के मौलवियों ने इसका विरोध किया है और कहा है कि मस्जिद के अंदर राष्ट्रगान नहीं गाई जा सकती है। तो मदरसे में राष्ट्रगान को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कई मदरसों के मौलवियों ने भी इसका विरोध किया है। तो कांग्रेस का ये कहना है कि पहले ऐसे किसी नियम को लागू क्यों नहीं किया गया। जी न्यूज़।